अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और अब से कुछ देर पहले वाइट हाउस में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई है और अगर इस तकरीब को उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का जनाज़ा कहा जाए, अरबों की गैरत और हमीयत का जनाज़ा कहा जाए तो गलत ना होगा। वाइट हाउस में इसराइल और बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीख़ी डील साइन कर ली गई है और इन्हीं एफ़र्ट्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए भी नामज़द कर दिया गया है। इस तकरीब में दो बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं। एक बात यह सामने आई है कि मस्जिद अक्सा का सौदा कर दिया गया है और अब वहाँ यहूदियों को बाकायदा इबादत की इजाज़त दी जाएगी और किस तरह उसे मस्जिद से कम्प्लीटली कन्वर्ट किया जाएगा उस पर भी हम आगे जाकर बात करेंगे। एक और बड़ी अहम चीज़ सामने आई है और इस मीटिंग ने ये दुनिया पर वाज़े किया है और इस मीटिंग में ये बताया गया है इस तकरीब में कि मज़ीद 6 अरब ममालिक लाइन में हैं जो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अब इमाम काबा का हम जुम्मे का खुतबा देख लें, मोहम्मद बिन सलमान के पस पर्दा एफ़र्ट्स देख लें, सब कुछ मिल के इसराइल को ये तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसराइल को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं पूरे इस्लामी ममालिक में। और मोहम्मद बिन सलमान इस सब के पीछे है और आखिर में क्योंकि ज़ाहिर बात है सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ सकता है, इसलिए ये पहले दूसरे ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवा रहे हैं और इख्तिताम पर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इस तकरीब में पाकिस्तान को भी एक खुफिया पैगाम दिया गया है और पाकिस्तान को एक तरह से थ्रेट भी किया गया है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के दो टोक मौक़िफ़, चाहे वो जब ट्रंप से मिलने अमेरिका गए और उस वक्त उन्होंने एक तकरीब में जवाब दिया और उसके बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। उसके बाद इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी काफ़ी तज़ब्ज़ुब की शिकार है और अब आगे जाकर पाकिस्तान को मज़ीद धमकाया जाएगा और इन अरब ममालिक में जो पाकिस्तान के मज़दूर काम कर रहे हैं उनके ज़रिए ब्लैकमेल किया जाएगा, उनकी रोज़ी रोटी पर लात मारकर पाकिस्तान को फोर्स करने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान भी इस डील का हिस्सा बने, क्योंकि आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है और जब तक पाकिस्तान खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ तुर्की है, तो सारे अरब मिलकर भी इसराइल को तस्लीम कर लें, इसराइल को वो मकाम हासिल नहीं हो सकता जिसका वो ख्वाब देख रहा है। ख़वातीन व हज़रात, एक और बड़ी अहम चीज़ सामने आई है। ये जो डील हुई है जिसे हिस्टोरिक डील कहा जा रहा है, तारीख़ी डील कहा जा रहा है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के इन ठेकेदारों ने कौम की और उम्मत की गैरत का सौदा किया है, उसमें मस्जिद अक्सा का किरदार बड़ा अहम है। एक पहले डील हुई थी जिसमें मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में पहले यहूदियों के दाखिले पर पाबंदी थी, फिर जॉर्डन ने, जो कि उर्दन मुल्क है, उसने ये डील की कि 1967 के बाद उस कंपाउंड में यहूदी दाखिल हो सकते थे लेकिन अपनी इबादत नहीं कर सकते थे। अब इस मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि मस्जिद अक्सा में वो आकर अपनी इबादत भी कर सकते हैं। ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है और अगर उन्हें वहाँ पर इबादत की इजाज़त दे दी गई है तो ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज मुसलमानों को कम्प्लीटली साइड लाइन कर देंगे और अल्लाह ना करे मुसलमानों का जो क़िबला अव्वल है मस्जिद अक्सा है वो मुकम्मल तौर पर उसे ख़त्म करने का ये प्लान रखते हैं।